हेलो गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ यहाँ लाता। दोस्तों, आज बात करेंगे हम बीटीसी यानी कि बिटकॉइन के डंप के ऊपर, और बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होने चाहिए, और वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ में आप रखेंगे तो वो आपको 5 to 10x का बेनिफिट आसानी से देते हुए जाएंगे। तो देर किस बात की है। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है फ़िलहाल 43,300 के लगभग चल रही है जब मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या बना रहा हूँ। जब आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर एक न्यूज़ स्प्रेड हुई थी, जो नेगेटिव न्यूज़ थी मैट्रिक्स पोर्ट की तरफ से, कि यहाँ पर बिटकॉइन का ईटीएफ है वो इशू नहीं होगा, यानी कि अप्रूव नहीं होगा। और इसी चीज़ में पैनिक होकर यहाँ पर सेलिंग आई और बिटकॉइन पूरी तरह से मानिए कि बहुत बड़ी एक कैंडल, रेड कैंडल बनी, और वो गिर गया लगभग 41,000 डॉलर तक। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद में आपने देखा होगा कि ऑल्ट कॉइन में तो जैसे बाढ़ ही आ गई थी। जिन्होंने भी लॉन्ग कर रखा था वो पूरी तरह से लिक्विडेट हो गए, इवन चाहे उन्होंने 3 to 4x ही क्यों ना कर रखा हो, क्योंकि सभी ऑल्ट कॉइन्स में 30% का सीधा सीधा डंप आया था, जो कि बहुत ही बड़ा डंप था। अगर जिन लोगों ने फ्यूचर ट्रेड कर रखी थी, बहुत ही बुरा डंप था, क्योंकि वो पूरी तरह से लिक्विडेट हुए होंगे अगर उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा। स्टॉप लॉस लगाया तो बच गए आप, लेकिन हाँ, लॉस तो लॉस ही है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये जो न्यूज़ आई है उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या ये सच है, कितना झूठ है। तो दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है। अब वो जो ये जो रिपोर्ट आई है मैट्रिक्स पोर्ट की, तो वो इतनी कोई वेरीफाइड या इतनी कोई चीज़ें मतलब उनके पास में नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा नाम है। सिंपल एक नाम है, जिसमें ये भी हो सकता है कि वेल्स को अगर बाय करना होता है तो वो हो सकता है कि पेड न्यूज़ डालते हैं नेगेटिव, जिससे मार्केट पैनिक करे और प्राइस नीचे आए ताकि वो बाय कर पाएँ दोस्तों। तो ये भी हो सकता है कि पेड न्यूज़ हो। हालांकि उसमें बताया गया है कि जो सेक है वो जनवरी यानी कि 10 जनवरी को बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव नहीं करेगा। उसके बहुत सारे रीजंस दिए उन्होंने, जैसे कि जो सेक के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी छुट्टियों पे हैं, तो वो अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा एनालिसिस नहीं कर पाए हैं, चीज़ें समझ नहीं पाए हैं। दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि गवर्नमेंट ही नहीं चाहती है कि बिटकॉइन को यहाँ एज ए ईटीएफ अप्रूव किया जाए, और इसके अलावा उसको उसमें करेंसी में भी कन्वर्ट नहीं करना चाहती है, करेंसी में भी नहीं मानना चाहती है। इसके अलावा बिटकॉइन ईटीएफ में जो अप्रूवल है, यानी कि जो उसको अप्रूव करेगा, तो उसकी एक बेंच है, कमेटी है, तो 5 मेंबर्स की है दोस्तों। तो 5 में से ये मानिए गैरी गैंसलर तो है ही, हालांकि उन्होंने बिटकॉइन वगैरह के बारे में पढ़ाया भी है, लेकिन बाकी के जो 2 या 3 लोग हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री से ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है। तो वो इस चीज़ को यहाँ पर उनके लिए संशय बनता है, कन्फ्यूजन बनता है कि वो इसको अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। तो बहुत से अजीब अजीब से यहाँ पर दिए गए थे रीज़न। लेकिन इसके काउंटर आंसर अगर मैं आपको दूं, तो यहाँ पर डिसअप्रूव करने का उनके पास में बहुत चीज़ें बनती नहीं है, क्योंकि क्योंकि वो अमेंडमेंट ही इतनी बार करवा चुके हैं, चाहे वो किसी का भी ईटीएफ हो, चाहे वो ब्लैक रॉक का हो या हेस्डेक्स का हो, किसी का भी हो, फिडेलिटी का हो, वो इतने उसमें इम्प्रूवमेंट या अमेंडमेंट करवा चुके हैं कि अब उनके पास में कोई ऐसी चीज़ बनती नहीं है कि वो इसको डिसअप्रूव क्यों करेंगे। और वो भी जान रहे हैं कि आगे चल के ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, बिना किसी ये मानिए कमी के। तो उनके पास में ऐसा कुछ बनता नहीं है कि उसको डिसअप्रूव करें। तो देखते हैं, ये ज़रूर हो सकता है कि वो 10 जनवरी को यहाँ पर इसको अप्रूव ना करें और वो वापस से इसको पोस्टपोन करके आगे तक खिसकाएँ, ये मानिए कि मार्च अप्रैल जो भी है आगे तक खिसकाएँ। तो ये भी हो सकता है। तो वहाँ पर यानी कि 10 जनवरी को क्या होगा रिजल्ट, वो देखने लायक होगा। अगर वहाँ पर अप्रूव हो जाता है तो बिटकॉइन यहीं से ही पंप कर जाएगा, और नहीं होता है तो फिर आपको पता ही है 42,000 वाली सपोर्ट है, वो टूटेगी तो 38,000, 39,200 और 38,000 तक जाना तय है बिटकॉइन का। अब चलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं जो आपको डेफिनेटली बाय करने चाहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं चार्ट्स पे। तो हाँ दोस्तों, हमारा पहला कॉइन है इंडेक्स यूएसडीटी। इंडेक्स कॉर्पोरेटिव, अगर आप इसको कॉइन इंडेक्स पे या कॉइन मार्केट कैप पे सर्च करेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। ये एक तरह का ये मानिए डिसेंट्रलाइज असेट मैनेजर है, बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है। और ये मानिए कि
मैंने डेली कैंडल का यहाँ पर चार्ट खोल रखा है। आपको ये प्रॉफिट दे सकता है 22% का अगर आप शॉर्ट टर्म के साथ में इसको ट्रेड कर रहे हैं तो। अदरवाइज इसको बुल रन तक आप होल्ड रखते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको दे सकता है दोस्तों। ये देख सकते हैं इसका ऑल टाइम हाई आप 0.13 सेंट तक है और फिलहाल ये 0.5 सेंट तक चल रहा है, तो लगभग 2x तो आपको ईजीली ही दे के चला जाएगा। तो इसके बाद में आप इसको होल्ड रखते हैं तो बेहतरीन रिटर्न आपको ये दे सकता है। एंट्री आपकी इसकी ये मानिए लगभग मैं बताना चाहता हूँ 0.054 के लगभग या 55 के लगभग एंटर कीजिएगा। स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 49 सेंट पर 0.049 सेंट, और जो टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए वो 0.067 पर लगा सकते हैं। चलिए दूसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, दूसरा प्रोजेक्ट है हमारा। यहाँ पर ये है मैथ भी बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। मल्टी लेयर मल्टी वॉलेट चेन है एक तरह का, बहुत ही सही प्राइस पे अभी जो चल रहा है, बहुत ही सही प्राइस है, 0.20 सेंट के लगभग है। इसको भी अगर आप रखते हैं तो ये डेफिनेटली आपको यहाँ तक का प्रॉफिट आसानी से दे जाएगा, यानी कि 0.30 सेंट ये मान सकते हैं। यहाँ से अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो लगभग ये मानिए कि मैं यहाँ से भी करता हूँ तो लगभग आपको ये दे देगा 55% का प्रॉफिट शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म का मतलब यहाँ पर ये मानिए 2 महीने 3 महीने हो सकता है, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा आपको ये प्रोजेक्ट। चलिए अब चलते हैं हमारे प्यारे बिटकॉइन के ऊपर, वहाँ का एनालिसिस करके वीडियो हम ख़त्म करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं बिटकॉइन के प्राइस पे। 43,400 के लगभग प्राइस चल रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 43,370 के लगभग प्राइस चल रही है। और यहाँ पर मैंने ये पाथ बनाया हुआ है, तो ये मानिए कि 43,500 या 500 तक होकर ये फिर हमें नीचे आता हुआ दिखाई देगा। लगभग हो सकता है 42,000 वाली रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है वहाँ पर ये आता हुआ हमें दिखाई दे, क्योंकि मेजर सपोर्ट है 42,400 वाली, उसको ब्रेक करता है तो फिर हमें 39,200 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है 10 तारीख जनवरी को क्या होने वाला है, बिटकॉइन ETF अप्रूव होगा कि डिसअप्रूव होगा, सभी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं दोस्तों। तो ये कुछ एनालिसिस था और ये कुछ कॉइन्स थे जो आपको अक्यूमुलेट करने चाहिए आपके स्पॉट में, और डेफिनेटली आपको ये कॉइन अच्छा खासा रिटर्न देंगे दोस्तों। ऐसी ही चीज़ों के लिए हमें फॉलो कर लीजिए क्रिप्टो भ्राता। हमारा चैनल भी है टेलीग्राम पर, और हमारा ग्रुप डिस्कशन ग्रुप भी है टेलीग्राम पर, क्रिप्टो भ्राता नाम से सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सेम नाम सेम नेम क्रिप्टो भ्राता से। थैंक यू।